हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज हमारा गणित का यह तीसरा क्लास है, जिसमें हम जो है कल सीखे थे सामान्य संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालना। और आज की वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे जो कि दशमलव में होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। तो ये तो घनमूल पर आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहले हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा यह पहला प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है कि करड़ी में 1024 का मान हमें यहाँ पे दे रखा है 32। कितना दे रखा है? 32। तो 1024 का साधारण मान हमें दे रखा है 32 और हमें करड़ी में जो है 10.224 प्लस जो है करड़ी में 0.1024 और प्लस जो है 0 करड़ी में 0.00124 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले करड़ी में, यहाँ पे हमारा यह पहला प्रश्न है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले करड़ी में 10.24। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है 0.24 प्लस, फिर हम देखेंगे यहाँ पे करड़ी में हमें देखना है 0.00102। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना है या घनमूल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे सवालों में दोस्तों पॉइंट जो है उसके बाद आपको देखना है कि कितने जो है डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है और जितने भी डिजिट हैं उसको आपको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, आपको सिंपल क्या लिखना है? 2। ऐसा नहीं कि आपको 24 लिखना है, आपको सिर्फ 2 डिजिट है तो आपको 2 लिखना है और इससे आपको भाग देना है 2 से। तो आप इसे देंगे तो 2 एकम 2, कितना निकल गया है? 1। मतलब ये है कि आप जो है जो आपको संख्या दी रखी है उस संख्या को लिखने के बाद आपको एक अंक के पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑलरेडी 1024 का मान जो है 32 दे रखा है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो आप इसका मान यहाँ पे लिख लीजिए। कितना जो है आपको दे रखा है? 32। अब आप यहाँ पे 2 संख्या है, 2 में 2 से भाग दिए तो आपको 1 निकला, मतलब 1 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले आप सोचिए यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे सबसे पहले इसका मान आप लिख लीजिए, यहाँ पे 32 लिख लिए दोस्तों। अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट है। तो यहाँ पे 4 में आपको देना है 2 से भाग, तो आप देंगे 2 दूनी 4, मतलब यहाँ 2 निकल के आया। मतलब आपको ये समझ में आया कि हमें जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे आप पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट मिलेगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो अगर आपके पास कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल नहीं दोस्तों ऐसे नहीं लगाएंगे, सॉरी, देखिए आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो आपके पास ये 2 डिजिट है तो आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जवाब। अब यहाँ पे आप इसका मान लिख लेंगे 32। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे कि आपका जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 डिजिट है। तो 6 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। मतलब आपको जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ही डिजिट है, तो अब 1 डिजिट आप कहाँ से लेके आएंगे। तो अगर आपके पास 1 डिजिट नहीं है तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और 0 के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो आपका यह हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको इन संख्याओं को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए 3.2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है पॉइंट यहाँ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के बाद आपको जो है जो भी है आप सिंपल उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे इधर नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप पॉइंट लिखिए, सबसे पहले पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाएंगे, फिर अंकों को लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0
3 2। अब आपको इसे ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, 3 और 2 जो है आप जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। पॉइंट की जगह आप पॉइंट लिखिए, 3 की जगह आप 3 लिखिए, यही आपका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत होने की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। तो आपको अच्छे से जो है इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों में आपको क्या करना है। अगर वर्ग पूछा जाता है तो आपको उसके आधे पर जो है डिजिट लगाना है। मतलब यहाँ पे 2 था तो इसके आधे यानी 1 पे आपको पॉइंट लगाना था। यहाँ पे 4 था तो इसके आधे आपको 2 पे जो है पॉइंट लगाना था। यहाँ पे 6 था तो आपको 3 जो है संख्याओं के पहले आपको पॉइंट लगाना था। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट जो है सवाल लेके आऊँगी उस पर और आपको समझा दूँगी। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल कर लेते हैं। जैसा कि हमारा यह प्रश्न दे रखा है, हम प्रश्न पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है पहला पॉइंट 81, ठीक है। आपको इसे हल करना है तो फटाफट आप इसको हल करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो 81 है वो आपको पता है कि यह क्या है, 9 का क्या है, वर्गमूल है। तो 81 का वर्गमूल आप यहाँ पे 9 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये फंसता है कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है। तो दोस्तों आपको याद है कि हमने अभी आपको बताया है कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपको 2 में 2 से भाग देना है। अगर आप 2 डिजिट है तो 2 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। मतलब आपको पॉइंट 1 अंक के पहले लगाना है। तो आपका 1 अंक यहाँ पे है तो इसके पहले आप पॉइंट लगा देंगे, मतलब आपका जवाब यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा हमारा सवाल है यहाँ पे करड़ी में 0.0025, ठीक है। आपको इसे हल करना है। तो आप तो सबसे पहले 25 को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह 5 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल आपका निकल के आ जाएगा 5। अब आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है। तो आपको फिर से मेरी बात याद करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो आप यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको नहीं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल हमने बताया है 4 का आधा करेंगे और उसी पे पॉइंट लगाना है। तो आप सिंपल लिख लीजिए यहाँ पे 4, नीचे 2 से भाग दे दीजिए तो 2 दूनी 4। आपको क्या करना है कि 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, ठीक है। 2 डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगाना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक ही डिजिट है। अब आपके पास तो 2 है नहीं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। तो आपका यह क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे है जो कि हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो है कि 0.0 ये। तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि यह क्या है, यह 11 का वर्ग है। मतलब 121 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 11, ठीक है दोस्तों। अब फिर से आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। मतलब हमें 4 के आधे 2 पे जो है 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट दे रखा है, तो सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न को और हल कर लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि करड़ी में 0.0000441, आपको इसे हल करना है। तो दोस्तों अगर आपने वर्गमूल और वर्ग याद रखा है तो आप इन सवालों को चुटकियों में हल कर जाएंगे सिर्फ देखते ही। तो यहाँ पे जैसे ही आपने 441 को देखा तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि 441 21 का वर्ग होता है। तो 441 का वर्गमूल यहाँ पे निकल के आ जाता है 21, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप देखेंगे कितने डिजिट है पॉइंट के बाद। तो 2 दूनी 4 2 6 डिजिट है। तो 6 का आधा होता है दोस्तों 3। अब हमें 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो आपके पास यहाँ पहले से 2 रखा है तो एक नहीं है, तो 1 के स्थान पर आप 0 लगा देंगे और 0 के पहले आप पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 डिजिट के पहले आपका पॉइंट लग गया, तो आपका यह जवाब हो गया। तो उम्मीद करेंगे जो है दोस्तों कि आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं घनमूल का। यदि आपसे जो है पॉइंट में घनमूल पूछा जाए तो आपको उन सवालों को कैसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको घनमूल पूछा गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है करड़ी में 74,088 का मान 42 दे रखा है। कितना दे रखा है? 42। और आपसे इन संख्याओं के मान पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यह घनमूल है कि वर्गमूल है। अगर घनमूल है तो इसकी विधि थोड़ी अलग होगी। तो चलिए हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे एज इट इज जो है पूछ लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे करड़ी में 74,088 का मान 42 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका इसी का मान पूछा गया, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सिंपली 42 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले तो इसका मान आप 42 लिख लेंगे, ठीक है, 42 लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। जैसा कि वर्ग वाले में हम देखते थे कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते थे उसमें हम 2 से भाग करते थे। उसके बाद जो हमारा भागफल आता था उतने ही डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना होता था। लेकिन घनमूल के जो है केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जितने डिजिट होंगे उसमें जो है 3 से भाग लगाना है। मतलब 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 संख्या है, तो 3 में आपको 3 से भाग लगाना है। तो आप देखेंगे 3 1 कम 3 मतलब 1 निकल के आया। तो आपको क्या करना है? 1 अंक के पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आप 1 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका मान लिख लेना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 42। अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने डिजिट है दोस्तों? 6। तो 6 में आपको 3 से भाग लगाना है। तो 3 दूनी 6 आपको निकल के आ जाएगा। भागफल आपका 2 आ गया है। तो आपको 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो सबसे यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके पहले आपको पॉइंट लगा देना है। अब क्या करना है? आपको सिंपली इन चीजों को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 42, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो है देखिए आपका यह एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, उसके पहले आप कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद। इससे आपका पूर्ण संख्या प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिखना है। अब पॉइंट के पहले जो अंक है उसे पहले लिख लेंगे हम, और जो बाद में है उसे बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह पहले हम पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों संख्याएं बाद में है तो लगातार हम दोनों संख्याएं बाद में लिखेंगे। फिर हम इसे ऐड कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 की जगह 4 हो जाएगा। तो ये आपका जवाब निकल के आ गया। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग तब तक आप लोग जो है इन क्लास को अच्छे से देखिए, और आप हो सके तो एक नोट्स भी बनाइए जिसमें आप सारे पैटर्न को लिखते चलिए, क्योंकि ये सारे पैटर्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो इससे संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप जो है इन सवालों को महत्वपूर्ण समझिएगा और पैटर्न को अच्छे से सीखते चलिए, याद करते चलिए, और आपको सेम टू सेम प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं। तो हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।